राधे राधे। श्री कृष्णा। श्री शिव नमस्तुभ्यम। नमस्कार। और चलो आज एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। देखो, जो हमारे आकाश में दो देवता तो प्रत्यक्ष रूप से हैं, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि चंद्रमा घटते और बढ़ते क्यों रहते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा मैं सुनाती हूँ। दक्ष प्रजापति जो हैं, उनकी 27 पुत्रियाँ थीं। तो दक्ष प्रजापति अच्छा कौन थी ये भी बता देती हूँ। जो माँ सती, पार्वती माता का जो पहले जन्म हुआ था वो सती रूप में हुआ था। तो उनके पिता दक्ष प्रजापति, इनकी 27 पुत्रियाँ थीं। तो वो चंद्रमा बहुत सुंदर थे। तो उनको सब मतलब प्यार उनको चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए। तो उन्होंने समझाया दक्ष प्रजापति ने कि एक घर में सारी पुत्रियों को मैं दूंगा तो वो सबका सम्मान नहीं कर पाएंगे, और इतना प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन सारी पुत्रियां आकर्षित थीं चंद्रमा की तरफ कि हमें नहीं, इनसे ही शादी करनी है। तो बड़ी बेटी जो थी उनकी अश्वनी, उसने कहा कि पिताजी शादी कर दो, हम लोग खूब प्यार से अच्छे से रहेंगे। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी पुत्री जो 27 थी उनका विवाह चंद्रमा से कर दिया। अब चंद्रमा के साथ जब 27 पुत्रों का विवाह हुआ तो चंद्रमा जो है वो अपनी एक पत्नी रोहिणी, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए और पत्नी को इग्नोर करने लगे। तो अब सबको बुरा लगने लगा कि ये तो हमको इग्नोर कर रहे हैं, प्यार ही नहीं मानते। तो सब अपने पिता से कहा, दक्ष से। तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, देखो ये ठीक नहीं है, तुम समान भाव से मतलब सबको सम्मान दो। तो चंद्रमा कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन फिर से रोहिणी की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो गए। अब तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुमको क्षय रोग हो जाएगा। क्षय मतलब उनका शरीर, उनका घटना शुरू हो गया, बीमारी लग गई। अच्छा, चंद्रमा से प्रकृति का संतुलन चलता है। जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं तो चंद्रमा की रोशनी से ही जो खनिज पदार्थ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनको प्रकाश मिलता है। तो जो पृथ्वी थी उसकी गति बिगड़ने लगी, पेड़ पौधे सूखने लगे। तो सब देवता ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि इस तरह पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और चंद्रमा को श्राप लग गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ, जो कोई काम जो नहीं कर सकता वो भोले बाबा कर सकते हैं। तो शिव जी की शरण में जाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि चंद्रदेव मेरे कुछ दिन पूजा पाठ करें तो मैं उनको आशीर्वाद दे दूंगा। तो चंद्रदेव ने भगवान शिव की बहुत कड़ी तपस्या की, खूब आराधना की। तो भगवान शिव प्रकट हो गए और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि दक्ष प्रजापति भाई, बहुत उनका मैं श्राप तो नहीं काट सकता, लेकिन तुम शुक्ल पक्ष में तो बढ़ोगे और जो कृष्ण पक्ष होगा उसमें तुम घटने लगोगे। क्योंकि हमारे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अब चंद्रमा धीरे 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 जब शुक्ल पक्ष होता है तो बढ़ते हैं, पूर्ण प्रकाशमान होते हैं। देखा होगा पूर्णमासी पे चंद्रमा गोल निकलते हैं और अमावस्या पे दिखाई भी नहीं देती। तो इस तरह से अब उन्होंने, भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दे दिया पुनः बढ़ने का, और श्राप भी लगा तो वो घटते भी हैं। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से लेकिन फिर से उनको नया रूप मिल गया और भगवान शिव की जहाँ पूजा की थी वह सोमनाथ नाम से जाने लगा। तो इस तरह से ज्योतिर्लिंग में आते हैं सोमनाथ, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जो है। तो इस तरह से भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव को फिर से नया जीवन मिला, सुख मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जय श्री राधे।